1939 में आज के ही दिन सीआरपीएफ का गठन किया गया था। आजादी से पहले महज एक बटालियन से शुरू हुई सीआरपीएफ आज पूरे देश में अपनी अलग अलग सेवाएं दे रही है। हमारे देश की सुरक्षा में सीआरपीएफ का एक अच्छा खासा योगदान है। अमेठी के भादर ब्लॉक में मौजूद सीआरपीएफ कैंप में स्थापना दिवस मनाया गया है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। अमेठी में भादर ब्लॉक के त्रिसुंडी में मौजूद सीआरपीएफ कैंप में स्थापना दिवस मनाया गया। साल 1939 यानी आजादी से पहले महज एक बटालियन के तौर पर सीआरपीएफ का शुरुआत हुआ था। आपको बता दें कि मंदसौर के राजा ने इसकी शुरुआत की थी। वो चाहते थे कि सेना के साथ साथ एक ऐसी फौज भी हो जिसे रिजर्व रखा जाए और आपातकालीन स्थिति में वो आगे आकर राज्य की सुरक्षा करे। उस वक्त उस फोर्स का नाम ग्राउंड रिप्रेजेंटेटिव फोर्स रखा गया था, जो आगे चलकर सीआरपीएफ में तब्दील हुआ। आज का दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए बड़ा ही गौरव का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन सन 1939 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना हुई थी और आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप केंद्र अमेठी के प्रांगण में आज का स्थापना दिवस समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम हम बल की परंपरा के अनुसार आज शहीद स्मारक में एकत्रित होकर के सभी अधिकारी हमारे और जवानों ने, सभी कार्मिकों ने अपने शहीद को याद किया। उनके सम्मान में हमने रितलेइंग किया और उसके बाद क्वार्टर गार्ड पे आकर के आज नया झंडा फहराया गया और इसके बाद सभी जवानों और अधिकारियों को मिष्ठान वितरित किया गया। इसी के क्रम में आज हमारे कई सारे कार्यक्रम भी होने हैं, जिसमें हमारे बच्चों के लिए कुछ प्रतियोगिताएं हैं। हमारे जवानों का आपस में वॉलीबॉल का मैच भी होगा और साथ ही इसका कल्मिनेशन हम फिर से एक बार मास प्लांटेशन, मेगा प्लांटेशन प्रोग्राम में करेंगे, जहां पे बहुत सारी संख्या में वृक्षारोपण भी किया जाएगा। आज का दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए बड़ा ही गौरव का दिन होता है और आपको मालूम है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है और इसका इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है। ये जो परंपरा है, हमारा जो इतिहास है, उसको हम लोगों ने आज तक अक्षुण्ण बना करके रखा है और आज का दिन हमारे लिए संकल्प का दिन होता है कि हम चाहे अपने कर्तव्य की बलि वेदी पे जान क्यों नहीं न्यौछावर कर दें, लेकिन हम अपने कर्तव्य पे अड़िग रहेंगे, उसको देश को हर तरह से सुरक्षित रखेंगे। इसकी आंतरिक सुरक्षा में किसी को भी हम सेंध लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। ये हमारे बल की परंपरा है। आज हम लोग इसी दिन को याद करने के लिए ग्रुप केंद्र अमेठी में सभी कार्मिक एकत्रित हुए हैं और उत्साह के साथ आज का दिन हम मना रहे हैं। बात यही खत्म नहीं होती है। देश की आजादी के बाद पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए इसका पुनर्गठन किया। तब से इस फोर्स का नाम सीआरपीएफ के नाम से विख्यात हो गया। जब गठन हुआ था स्वतंत्रता से पूर्व 1939 में मंदसौर के राजा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी ग्राउंड रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से। फिर जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद तत्कालीन गृह मंत्री श्री वल्लभ भाई पटेल जी ने ये विभाजन के बाद जो आंतरिक सुरक्षा की जो स्थिति या ये कानून व्यवस्था की जो स्थिति खराब हुई थी उन दिनों, तो उसको रोकने के लिए फिर से इस बल का, उसी बल को एक तरह से ये कहें कि उसको पुनर्जीवन दिया गया और उसका नाम पड़ा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। अब सोचिए कि उस समय में जब एक बटालियन से ये बल खड़ा हुआ और आज हमारे पास इस देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जो उपलब्ध है और अपने कर्तव्यों से आज देश के जो आंतरिक समस्याएं हैं उनसे निपटने में बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि उसका प्रयास सफल रहा। सीआरपीएफ आज देश की कई बड़ी संस्थानों के वीआईपी इलाकों को सिक्योरिटी दे रही है। ये वो अर्धसैनिक बल है जिसकी देश की आंतरिक सुरक्षा में बराबर की भूमिका है। ये खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने कवर की है।
आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।